उत्तर प्रदेश में त्योहारों को लेकर और धार्मिक मुद्दों को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है, जिसको लेकर के अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम के द्वारा जो बयान दिया गया है, उसी पर आज हम सियासी चौक में अलीगढ़ में देखिए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे ये क्या मानते हैं। जिस तरह से बयान दिया है अब सतीश गौतम के द्वारा, कहा गया है कि उन्हें रमजान और ईद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी सांसद होने के बाद उनको रमजान और जो ईद जैसे त्योहार की जानकारी नहीं। तो वही संभल के घनौटा सोतीपुरा गांव के ग्रामीणों ने भी कहीं कि अब वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया और मस्जिद को लेकर के वहां के लोग तमाम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है मस्जिद बनेगी तो हम इसका विरोध करेंगे। इसी पूरे मामले पर आज हम सियासी चौक में तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करें। क्या मानते हैं जिस तरह से सांसद सतीश गौतम के द्वारा बयान दिया गया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है कि उनको ईद के बारे में जानकारी नहीं है या रमजान के बारे में नहीं जानते हो। देखिए, ये पार्लियामेंट का ऐसा कौन सा एक्ट है जहां ये लिखा हुआ है कि ईद और मुस्लिम त्योहारों को जानना जरूरी है। वो हिंदू हैं, अपनी सनातन संस्कृति को मानते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं उसका विरोध करता हूं, उन्होंने ये कहा है मैं नहीं जानता हूं। भारत तो एक सेकुलर देश है ना, तो सेकुलर देश के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सूडो सेकुलरिज्म है कि आप जो है आप नमाज पढ़ते नहीं, आप इफ्तारी में जाते हैं। ये फर्जी लोग हैं। और जो सांसद जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। एक ही बात बताइए, क्या मुसलमान के त्योहारों को, इस्लाम के मानने वालों के लोगों को त्योहारों को जानना कहीं लिखा हुआ है? ये संवैधानिक अधिकार है या संविधान के किस आर्टिकल में ये कोट करा हुआ है कि मुसलमान के सारे त्योहारों को आप जानो? जो टोपी लगाते नहीं है वो रोजा इफ्तारी करा रहे हैं। तो ये कथाकथित सेकुलरिज्म है। सांसद जी का बयान है, मैं समर्थन करता हूं। हिंदू होने के नाते अपनी आस्था के आधार पर उन्होंने कहा मैं इन चीजों को नहीं जानता हूं। जिस तरीके से सतीश गौतम जी ने बोला है कि हमारा मतलब हम नहीं जानते नमाज के बारे में, इस तरीके अनर्गल बयान है। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। एक प्रतिनिधि को, वो सांसद सभी के हैं, सभी का उनको वोट मिला है और जिनका वोट नहीं मिला है वो उनके भी सांसद हैं, सांसद सभी के हैं। तो इस तरीके से इस तरह अनर्गल बयान नहीं बोलना चाहिए। और गौतम जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि रात कितनी भी लंबी हो, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन वो दिन को होने से नहीं रोक सकती है। समय परिवर्तनशील होता है। इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ना चाहिए। सांसद जी से मैं यही कहूंगा। बाय द वे वो कहते हैं कि हम नहीं जानते इसके बारे में, उनको नहीं मालूम है कि हम ईद के बारे में, नमाज के बारे में या ईदगाह के बारे में इस तरीके से अनर्गल बयान दिया है उन्होंने। तो उन्होंने इसका मतलब ये उन पे शिक्षा का अभाव है, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। पहली और दूसरी क्लास में नैतिक शिक्षा में बता दिया जाता है ईद क्या है, दीपावली क्या था, क्या है दशहरा, क्या है विजयदशमी, क्या है, सभी त्योहारों के बारे में बता। सांसद तो पढ़े लिखे, आप ऐसी बात नहीं, मैं तो यही कहूंगा ना, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, जैसे उन्होंने स्टेटमेंट बोला है कि शिक्षा का अभाव है कहीं ना कहीं, वो ईद के बारे में नहीं जानती, तो मतलब ये तो शिक्षा का अभाव है ना। सांसद जी तीसरी बार के सांसद हैं। सांसद जी को अपना दिल बड़ा करते हुए थोड़ा सोच समझ के बयान देने चाहिए। और देश की राजनीति अब गलत ट्रैक पर चल रही है। अब देवी देवताओं की जाति पूछी जा रही है और धर्म को लेकर लोग कह रहे हैं हमें उनका पता नहीं है। आप सांसद हैं, आप सभी जाति धर्मों के सांसद हैं। आप अलीगढ़ में रहने वाले हर व्यक्ति के सांसद हैं। कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ये आपका निजी विषय हो सकता है, ये पार्टी का भी बयान नहीं है। मुझे लगता है पार्टी को स्पष्ट करना क्या मानते हैं जो बयान आया सांसद जी का? नफरत और घृणा में डूब चुके, मानसिक विकलांगता के शिकार अलीगढ़ के सांसद ने जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास देश का और अलीगढ़ के अमन शांति को खराब करने का प्रयास किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। ऐसे सांसद को ये पहले बताना चाहिए कि उनके जो सांसद रहते 208% की जो उनकी आय में वृद्धि हुई और जो छपी हुई अखबार में छपी हुई खबर है उसके बारे में बताना चाहिए कि आखिर तुम कुबेरपति कैसे बन गए, आखिर तुम्हारे आय में इतनी भारी बढ़ोतरी कैसे हो गई। उस सब चीजों को सांसद के पास ना कोई काम है बताने को, न जनता के बीच में कभी वो दिखाई देते। आज वो तीसरा टेन्योर है। किसी भी काल में, कोरोना काल का ले लीजिए, लॉकडाउन, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का ले लीजिए, इस शिक्षा पर बात करने के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं। यहाँ अलीगढ़ के अंदर स्वास्थ्य सुविधा एकदम वेंटिलेटर पे जा चुकी है, उसके लिए बात नहीं। तो ये सब बातों से बचने के लिए अलीगढ़ का सांसद कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ऐसे अनर्गल बयानबाजी कर रहा है और निरंतर कर रहा है। इस्लाम की उत्पत्ति 1500 साल पहले हुई और लाउड स्पीकर की उत्पत्ति कब हुई? अर्थात जब इस्लाम था तब लाउड स्पीकर नहीं था। और सनातन करोड़ों वर्षों से सांसद जी का कहना सिर्फ इतना है कि सुबह 4 बजे से इतनी तेज आवाज में विद्यार्थियों को परेशानी होती है
विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है। सांसद जी ने ये कहा है कि मुझे अपने सनातन के बारे में जानकारी है, और आपने जो कहा कि भारत सेकुलर देश है, ये सबसे बड़ा झूठ है। 1976 में इंदिरा गांधी आपातकाल के दौरान बिना संसद की चर्चा के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। सेकुलर शब्द बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं जोड़ा था। बाबा साहब की संविधान की बैठकों को आप पढ़ के देखिए, बाबा साहब ने स्पष्ट अलग पाकिस्तान की और बांग्लादेश की मांग का विरोध किया था, और मंडेला और जिन्ना ने बनकर इस देश के टुकड़े किए थे। वही जिहादी विचारधारा एएमयू में सांसद जी के बयान को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जब शपथ ली जाती है धर्म संप्रदाय और सभी समाज के लोगों में मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा, इस टाइप का उसमें लाइनें जुड़ी होती हैं, तो पहली बार तो उन्होंने उस मर्यादा का पालन नहीं किया। दूसरी चीज, जो उनके प्रथम लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, अब मुझे भी इंतजार है क्योंकि ईद आने वाली है। मैं तो बधाई देता ही हूँ ईद की, क्यों मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे संस्कार में सिखाया है सभी धर्मों का लोगों का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है, ठीक है। वो भाजपा के सांसद हैं तो ये भाजपा का बयान हो सकता है, ना कि पूरे हिंदू समाज का बयान है ये। क्या कहेंगे जिस तरफ सांसद जी का बयान आया, एक सम्मल का मुद्दा भी चल रहा है? देखिए, सांसद जी के बयान का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। क्या सारी जिम्मेदारी हिंदू नेताओं ने ही ले ली है इनके त्योहारों की, या फिर सभी हिंदू समाज ने ही ले ली है? हमारे होली का जब त्योहार हुआ तो तरुण खटीक दिल्ली में उसकी हत्या कर दी उन मुस्लिमों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा। उस समय कोई क्यों नहीं बोला? उस समय कोई मुस्लिम नेता निंदा करने आया क्या? कोई भी नहीं आया। क्या सांसद सतीश गौतम जी ने ये कहा कि भाई मुझे जानकारी नहीं है रमजान की और ईद की? क्या जरूरी है कि उन्हें जानकारी हो? ऐसा कोई किसी के लिए बाध्य तो है नहीं। उन्हें अपने त्योहारों की, वो हिंदू हैं, सनातन संस्कृति को बिलोंग करते हैं, उन्हें अपने हिंदू त्योहारों की जानकारी है, और उनको ईद की और उसकी जानकारी नहीं है। उनके बयान का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि परीक्षा चल रही है। परीक्षा के समय में भी उसके बाद 4 बजे ये सुबह उठकर लगातार लाउड स्पीकर पर तेज आवाज लगाते हैं। क्या ये संवैधानिक रूप से सही है? इसको बिल्कुल तत्काल रूप से लाउड स्पीकर की आवाज को बंद कर। लोग देखिए मेरे साथ मौजूद थे और लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह सांसद का बयान आया, कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, तो कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि सांसद के द्वारा कहीं न कहीं से जो बयान दिया है वो उनके अंदर कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है, या कह सकते हैं उनके इस तरह के संस्कारों में पैदा हुए। भाजपा सांसद सतीश गौतम के बयान के बाद एक बार फिर नया विवाद छिड़ गया है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो जानते नहीं कि ईद और बकरीद क्या होती है। भाजपा सांसद ये कह रहे हैं कि ये सब व्यवस्थाएं बंद होनी चाहिए और मैं सिर्फ होली दिवाली जानना चाहता हूँ। कई जगह नमाज को लेकर विरोध हो रहा है। किस तरफ जा रहा है देश की चर्चा? नहीं, त्योहार है अपना अपना, अपने कानून के दायरे में बनाए, अपने जैसे त्योहार बनते हैं सुख शांति से, उसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन जो भी ईद की आड़ में सड़क जाम करेगा या सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ेगा, आवागमन के रास्ता रोकेगा, उसके लिए माननीय हिंदू हृदय सम्राट है, उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। आप त्योहार मनाइए, आपका साल में त्योहार आता है, अपनी मस्जिद में बनाइए, अपने लोग बैठिए, पूजा पाठ करिए, उसके लिए किसी को कोई एतराज नहीं है। और ये तो राजनीतिक बयान होते रहते हैं, राजनीतिक का समय आ गया है और सभी संसद वो विधायक लोग बयान दिया करते हैं। भाजपा सांसद सतीश गौतम कह रहे हैं कि अजान बंद होनी चाहिए। क्या चलता रहता है सुबह 4 बजे से? उनको मालूम ही नहीं है, क्या जाने कि हमारे देश में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी, ईसाई भी रहता है। सबको संविधान, सबको इजाजत है पर त्योहार मनाने का। तो यही तो कह रहे हैं, सुबह हमको क्या उठा देते हैं, आप लोग बढ़िए आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सांसद जी मोदी जी से पूछना चाहिए ना, जब अजान होती है तो मोदी जी माइक अपना नीचे कर देते हैं। जाके पूछना, जब पूछना चाहिए ना कि मोदी जी क्यों अपनी माइक नीचे कर देते हैं। मैं भी भाजपा का हूँ, लेकिन उनका जो पर्सनल बयान है मैं उसका खंडन करता हूँ, उनके बयान का। भाजपा की ऐसी सोच नहीं है। भाजपा का काम सबका साथ, सबका साथ। उनका व्यक्तिगत विचार है कि मुसलमान के खिलाफ बोल के हम हाईलाइट हो जाए। लाउड स्पीकर ये इतिहास गवाह है, परंपरा चली आ रही है। रमजान हो, रोजा हो, ईद हो, दिवाली हो, मैं आपके नेताजी से जो अभी बयान दिए थे, देखिए सतीश गौतम जी को कह रहा है, दिवाली में भी अली बसे हुए हैं और रमजान में भी राम बसे हुए हैं। तो इनको अगर ये करना है तो इनको भी हटा दीजिए, दिवाली का नाम भी चेंज कर दीजिए, होली के भी नाम चेंज कर दीजिए और रमजान के भी नाम चेंज कर दीजिए।
कि सतीश गौतम जी इनका बयान एकदम 100% गलत है मानवर जी। हम तो कहते हैं मोदी योगी मुसलमानों का सम्मान कर रहे, 3450 करोड़ मुसलमानों का जो है बजट दिया। सतीश गौतम के बयानों से मुसलमानों पर कोई असर नहीं करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो इससे कहने से उनके कोई मतलब नहीं है। हम होली भी मनाएंगे, हम दिवाली भी मनाएंगे, हम ईद भी मनाएंगे, हम बकरीद भी मनाएंगे। सतीश गौतम का जिस तरह से बयान आया है, वो कह रहे हैं कि क्या रमजान है, क्या बकरीद है, भाई क्यों लाउड स्पीकर जो है वो चला रहे हो, हमको जगह दे रहे हो। और भी कई जगह इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले। किस तरह का माहौल शुरू हो गया है? कुछ नेताओं को अपने को हाईलाइट करने के लिए सब विवादें उठाते रहते हैं। ऐसा बीजेपी का कोई लाइन काइंस नहीं है और न किसी सपा का है। कोई पार्टी ऐसा विवाद नहीं खड़ा करता। ये लोग कुछ जो पार्टी वाले हैं, जो कुछ छोटे नेता हैं, वो अपने को टॉप सांसद हैं वो भी भाजपा नहीं, वो भी छोटे ही नेता कहाएंगे ना, बहुत बड़ा नेता तो कहाएंगे नहीं जो, लेकिन अपने को मीडिया में रखने के लिए ऐसा बयान देते हैं। ये भारत परंपराओं और सनातन का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का यह देश है। हमारे देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं। सबका सम्मान है, सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन दायरे में रह के, कोई व्यवस्था ना बिगड़े, किसी आम जन को परेशानी ना हो, निश्चित रूप से इसको ख्याल करना चाहिए। और सरकार या जो जागरूक लोग हैं इसी पे तत्परता दिखाते हैं कि आप ईद मनाइए या रमजान मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड मत जाम करिए जिससे किसी अजान की बात भी कर रहे थे। देखिए, सही मायनों में तो सही ये है कि हर टाइम कोई ना कोई कंपटीशन परीक्षाएं चलती हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन चलते हैं, और ये लोग दिन में 4 बार या कि 8 बार अजान करते हैं कि नमाज करते हैं, पता नहीं चलता है। अजान हो या पूजा हो, मन में भी किया जा सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि रोड पे हम प्रदर्शन करें, लेकिन ये मजहबी लोग जानबूझ के रोड पे प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो अब ये नया भारत है, शक्ति प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अपने दायरे में रख के अजान करिए या नमाज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रदर्शन करेंगे तो उस प्रदर्शन को कुचलने का काम किया जाएगा। जाति की बात केवल चुनाव लड़ना है, ध्रुवीकरण जात पर करना, समुदाय पर करना। इनको उत्तर प्रदेश का पलायन नहीं दिखाई पड़ रहा, इनको उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन नहीं दिखाई। जो भी बोल रहा है केवल जातियों का ध्रुवीकरण कर लो, संप्रदाय का ध्रुवीकरण लो। हम चाहते हैं कि एक तीसरी ताकत राजनीति में बनना चाहिए जो उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में सोचे। कई बार तीसरी ताकत बन चुकी है, ताकत बनेगी, नई ताकत होगा। नए अब नया तो विकल्प क्या आएगा? हम लोग तो माननीय किरण सिन्हा जी के साथ में हैं, इंदिरा गठबंधन के साथ में। हम देख रहे हैं कि नई ताकत बनेगी। और चूंकि आप देखिए, ये जाएगी, भाजपा जाएगी। अन्य सांसद जी ने सही कहा है कि ऐसा है कि कोई भी धर्म और मजहब, अपन हर धर्म और मजहब का एक दायरा है। आपको इबादत करनी है, मस्जिद के अंदर करिए, हमें पूजा पाठ करना है, मंदिर के अंदर करेंगे। और कम से कम सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए और किसी तरह से अराजकता नहीं होनी चाहिए। ये देश हित में भी नहीं है, संविधान हित में भी नहीं है। हमको मने इतनी छूट है कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तो इसलिए दूसरे का भी सम्मान करना चाहिए। आज श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, हर व्यक्ति को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। और 2027 में भी तीसरी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरलता से भी तो बात कही जा सकती, इतने हंगामे की क्या जरूरत है? भाई जो सच्चाई मैं पेश कर रहा हूँ तो सरलता से बात कर, मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ। नेताओं की बात कर रहा हूँ। ये बस अपना एक अपना हाईलाइट। आजकल सबको मिला मुसलमान एकदम मुलायम पा गए कि मुसलमान के बोलो मैं हीरो बन जाऊंगा। मुसलमान ने कहा कि हम भाजपा में चलते हैं, चर्चा ही खत्म हो जाती है। हाँ, इसलिए मुसलमान सोच चुका है। आपने चला कि नारा पीडीए का नारा नहीं है, एक परिवारवाद पार्टी का नारा है, परिवार डेवलपमेंट। बड़ी अच्छी चर्चा हुई और सबका ये मानना है कि धर्म और जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव भी काफी दूर है। सतीश गौतम सांसद की तरफ से कहा गया है कि वो ईद और रमजान को नहीं जानते, उन्हें सिर्फ दीपावली और होली से मतलब है। साथ ही उन्होंने मस्जिदों पर
अजान को लेकर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं संभल के धनेटा सोतीपुरा में कुछ ग्रामीणों ने सामूहिक नमाज का विरोध किया है। उनका कहना है कि एक घर में सामूहिक नमाज की जाती है जिसको मस्जिद का रूप भी देने का प्रयास किया गया है। इसी पर बात करने के लिए संभल की कुछ जनता हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि वो आखिर इस फैसले को किस नजर से देखती है। जिस तरीके से सांसद का बयान सामने आया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो है उसको ईद और रमजान को नहीं जानते। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये बयान आया है ये बहुत ही शर्मनाक बयान है, क्योंकि देखिए इतने बड़े पद पे बैठने के बाद आप इस तरीके विभाजन की बात कर रहे हैं, आप जनता को बांटना चाह रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। देखिए ये मंदिर है, जब यहाँ पर भंडारा होता है मुसलमान अपने दरवाजे खोल देते हैं। ईद हमारी है, होली हमारी है, दिवाली हमारी है, रक्षाबंधन हमारा है, तो ये हम आपस में सब प्रेम करते हैं। लेकिन ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को बहुत ही खतरनाक की ओर ले जा रहे हैं और हम इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। ये जो उन्हें बता रहे हैं लोग, जो संबंधित है बेचारों को, भोले भाले लोगों को, हमारे हिंदुओं को इस तरह का बना रहे हैं। देख, कीर्ति भजन होता है हमारे यहाँ, आप आइए, सड़कों पे भी होता है, दुकानों पे होता है। क्या दुकान मंदिर बन जाएगी? घर में होता है, हमारे यहाँ लाउड स्पीकर बजते हैं, क्या वो मंदिर बन गया? नहीं, वो कुछ टाइम के लिए पूजा के लिए होती है। ऐसी नमाज कुछ टाइम के लिए होती है, मस्जिद का रूप नहीं दे सकते। राजनीति करना चाहते हैं अपनी और चमकना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या नाम है, मंदिर और मस्जिद में कोई वो नहीं है संबंध, तो सब मिलजुल के भाईचारे से सब रहते हैं। ये भाईचारे को कहीं ना कहीं खंडित करने वाली बात उन्होंने कही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था और बहुत ही इसकी हम वो करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं इसका बयान का। जिस तरीके से सतीश गौतम सांसद भाजपा के हैं, उनका एक बयान सामने आया, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि मस्जिदों पर जो अजान हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और वो ईद और रमजान को जानते ही नहीं है। क्या कहेंगे? ये चीज़ें इलेक्शन के टाइम भी जो आती है, अब 2027 का चुनाव आने वाला है, अभी से ही माहौल बनाने चालू कर दिया हिंदू मुस्लिम का। ये बातें तो पहले भी होनी चाहिए। ये सब सिर्फ राजनीति है और ध्यान भटकाने की बात है। जैसे ये सिलेंडर, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मारा मारी है, लाइनें लगी पड़ी हैं, लेकिन ध्यान भटका के बोले इधर को भटका दो ध्यान नमाज की तरफ को, मस्जिद की तरफ को, मंदिर की तरफ। ये है सब भटकाने की बात। ये बीजेपी वाले यही करते हैं कि ध्यान इधर उधर भटकाया और अपना काम निकाल लिया इन्होंने। तो इनका बयान ये कोई मायने नहीं रखता है, इसका हम खंडन करते हैं। ये बयान नहीं है। ये धनेटा को लेकर आज हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि जो प्रशासन है वहाँ की जो है नमाजियों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करे। क्या कहेंगे इसको लेकर? 1994 से एक बड़ा सा घेर है, मैं जा भी चुका हूँ वहाँ, उसमें 1994 से नमाज हो रही है और ये हर साल हर उसमें मुद्दा उठता रहता था। आखिरकार वो गांव वाले बेचारे परेशान हो गए, जो है अदालत का रुख अपनाया और कोर्ट ने सभी धर्मों का सम्मान रखते हुए जो है बहुत अच्छा फैसला दिया है कोर्ट ने, जिससे अब नमाज उनकी होएगी और सुरक्षा भी लगेगी। आज का मैं देख रहा था, अभी आज फैसला दिया है कोर्ट ने कि जब नमाज होगी तो पुलिस की सुरक्षा लगेगी और शांतिपूर्ण नमाज होगी। MP साहब हैं और संसद में ही बैठते हैं, कम से कम उन्हें पूरी दुनिया के अंदर पता है कि नमाज और अजान बराबर होती है, मंदिरों में भी घंटे बजते हैं। ये तो उन्हें ये बात कहनी नहीं चाहिए उन्हें, ये बात तो उन्हें कम से कम वो संसद में बैठते हैं, संसद में बैठने के बाद में ये बात कर रहे हैं। बड़ी अजीब की बात सुनी कि साहब वो ऐसे कह रहे हैं। अरे भाई पूरी दुनिया के अंदर ये नहीं, यहाँ ना किसी मुल्क में चले जाओ, किसी उसमें चले जाओ, घंटा भी बजता, नमाज भी होती है। ये है, आप तो मैं कह रहा हूँ तो संसद जी को तो कम से कम ये नहीं कहना चाहिए ना, ये तो अपने उसमें भाई उसमें बैठ के बात कर देनी ऐसी नहीं चाहिए, ऐसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उन्हें ये बात। भाई ये तो सब हम लोग तो आपको वोट देते हैं, हम भी देते हैं, वो भी देते हैं, हम सब देते हैं वोट। बहुत गलत बात है, ये भाईचारे को बना के रखनी चाहिए और आपस में लड़ाने वाली बातें हैं, क्योंकि हमारे संभल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी अधिकारी आता है वो अपने आप को एक हीरो बनना चाहता है। वो संभल के ऊपर और आपस में लड़ाने की बातें करके हीरो बनना चाहते हैं, वो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, बोले भी देखो हम जो है इस तरह से है। इतना ही ज्ञान है मेरे को, तो हम देख रहे हैं। तरीके से ये जो सोतीपुरा वाला मामला है, अभी ग्रामीणों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इस नमाज को बंद नहीं किया गया, इस मस्जिद को यहाँ से नहीं हटाया गया, तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। नहीं गलत है वो तो। ऐसा देखिए, इबादत और पूजा भक्ति तो हर इंसान अपने घर में भी कर सकता है। और अभी भाई साहब ने बताया 1994 से चला आ रहा है ये सिस्टम,
मस्जिद ना होने की वजह से वो लोग एक जगह इकट्ठे होकर के अपनी इबादत पूजा भक्ति कर लेते हैं, इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है और कोई पलायन नहीं करेगा। बात चल रही है उनमें आपस में, सब हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर बैठ के बात कर लेंगे। देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ। भैया क्या नाम है? शान, जिस तरीके से सतीश गौतम सांसद का एक बयान सामने आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें ईद और रमजान से मतलब ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है और उन्हें सिर्फ होली और दीपावली से मतलब है। उन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। सांसद जी को खुद सोचना चाहिए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके इस बयान की हम निंदा करते हैं। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। सबको मिलकर चलना चाहिए, साथ ऐसी बात करनी चाहिए। ये कोई गलत बात है। मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा, अपने घर में नमाज पढ़ा, वो डीजे बजा के थोड़ी नमाज पढ़ रहा हो, बिल्कुल गुमसुम, बाहर आवाज नहीं आती। आप बाहर खड़े हो जाए बराबर में, आवाज नहीं आ सकती, नमाज जिस तरह से पढ़ी जाती है, उनको ये शर्म आनी चाहिए। क्या नाम है, मैंने देखा और धार्मिक उनमें क्या नाम है, त्योहारों पर डीजों के साथ रोडों पे नाच गाने सब होते हैं, उस पर कोई परेशानी नहीं है किसी को। जो डीजे पे नाच गाने त्योहारों पे होते हैं उन धर्मों को कोई ऐतराज नहीं। और रहा सवाल मस्जिद को नहीं जानते, इसको नहीं जानते, मोदी जी भी तो मस्जिद में गए थे, दुबई गए थे, तो अबू धाबी की, उनको मोदी जी को भी रोके ना। सांसद जी बोले क्यों जा रहा मस्जिद में, ईद की नमाज नहीं जानते, चीजें तो जानते। तो योगी जी भी जाते हैं मजार पे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ की जो जनता है वो ये कह रही है कि नमाज से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से धन्याटा सोतीपुरा गांव के ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ से नमाज बंद नहीं हुई तो वो पलायन कर जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट के इस फैसले का ग्रामीण कितना संज्ञान लेंगे। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट संभल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।